ये है कमल का बीज। कमल का बीज का फ़ायदा आप गूगल पे सर्च करके ज़रूर देखिए। इसकी ना सब्ज़ी भी बनती है और सलाद की तरह भी खाते हैं। तो हमने ये ऐसे ही खाया है सलाद की तरह। बहुत खाते हैं गांव में, हमारे साइड पे तालाब में ना बहुत मिलती है, तो इसलिए हमें पता है कि इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है और ऐसे ही जैसे कि सलाद वगैरह जैसे खाते हैं ना, उस तरीके से भी इसे खाते हैं। एक बार गूगल पे सर्च करके ज़रूर देखिए कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो ये छिलका इस तरीके से निकालते हैं और जो ये वाइट वाली पार्ट दिखाई दे रही ना, इसी की सब्ज़ी बनाते हैं और इसे बच्चे ऐसे भी खा लेते हैं जैसे नारियल वगैरह खाते हैं वैसे। और ये है छोटा सा कमल का पौधा। अगर इसे नहीं निकालते हैं तो खाने में यह कड़वा लगता है, तो ध्यान से ज़रूर निकाल कर ये खाएं। और हमारे साइड पे तो इतना मतलब बहुत ज़्यादा मिलती है ये वाली कमल का पोखरा। तो हमें पता है कि ये खाई जाती है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि इसकी सब्ज़ी भी बनाते हैं और इसे ऐसे भी खाई जाती है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से, एक साइड नुकीला सा होता है और एक साइड सा चपटा सा होता है। तो चपटा साइड से हमें ये नहीं रगड़नी है। कई लोग सूखा जो बीज होता है ना, उसे रगड़ कर पौधा उगाई जाती है और कच्चा जो है ना उसे काट कर। तो यहाँ पे हमने कच्चा वाला जो बीज लिया खाने के लिए लिया था, वो हमने काट लिया है चाकू की सहायता से। और इसे काटने की बेस्ट तरीका है, जो नुकीला साइड है ना उस साइड से काटते हैं और वो जो चपटा साइड है उस साइड से छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने इतने सारे बीज एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिया है और ये जो मैंने सारे ना चाकू से ही काट लिया है, कच्चे थे बीज इसीलिए। अब इसे ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ धूप भी आए और छाँव भी रहे, ऐसे जगह पे। और पानी का ध्यान रखें, पानी इसमें कम नहीं होनी चाहिए। और हमारी किस्मत अच्छी थी तो उस टाइम कंटिन्यू 4-5 दिन तक बारिश होने लगी थी। तो यहाँ पर ये 5 तारीख का वीडियो, 5 जुलाई का। और ये मैंने दोपहर में लगाई थी, शाम को बारिश होने लगी थी। और जब मैंने 6 जुलाई को जब देखा तो ये इतनी इसमें आ चुकी थी 6 जुलाई की दोपहर में। एक ही दिन में इसका मतलब इतना मतलब पत्ते निकल आए थे लोटस का। अब ये है 5वां दिन। 5वें दिन में ये इतना मतलब इसकी लंबाई बढ़ चुकी थी और इसमें इस तरीके से पत्ते भी आने लग गए थे, जो गोल वाली पत्ते होते हैं वो आने लग गए थे। तो इसे अब मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है बड़ी वाली उसमें। मटका मैंने फोड़ लिया था, मटका में फिर ये डाल देंगे क्योंकि इसकी ग्रोथ रुक रही थी छोटी बर्तन में। अब इसे अच्छे से बड़े होने के लिए जगह मिल जाएगी, इसीलिए। अब ये है 11वां दिन का। 11वां दिन में ये इसमें जड़ी भी आ गई थी और इसके पत्ते जो है ना इतने बड़े बड़े हो चुके थे। फिर हमने सोचा कि अब इसकी प्लांटिंग की जाए मिट्टी में, क्योंकि ये पानी वाले में है ना, आप देख सकते हैं इसमें कीड़े भी आ रहे हैं और मच्छर भी हो रही है बहुत ज़्यादा। इसलिए अब इसे हम मिट्टी में ट्रांसफ़र करके देखेंगे कि ये उगता है कि नहीं घर पर कमल का पौधा। तो अब यहाँ पर मेरा बेटा आ गया है, मिट्टी को सही कर रहा है और मिट्टी को बिल्कुल कीचड़ की तरह बना लिया है, कीचड़ की तरह कर लिया है गीला बिल्कुल। तो अब हम हाथ की सहायता से और अच्छे से इसकी कीचड़ फेंट देंगे ताकि बिल्कुल कीचड़ ही लगे। ये तालाब में ये ना कीचड़ में ही रहता है। अब अच्छे से हम इसकी प्लांटिंग कर देंगे और नेक्स्ट पार्ट तो इसकी जब आएगी, जब ये अच्छे से हमें फूल देने लगेगा, तब देखते हैं मिट्टी में ये हमारे घर में पौधा निकल पाती है कि नहीं अच्छे से। पानी में तो अच्छे से निकल आई थी ये, इस तरीके से हम फिर अच्छे से लगा लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट इसकी
कमल की जब फूल निकल आएगी तब मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।